सत्संगत प्यार से बोलिए धन धन निरंकार। निरंकार जी। सत्संगत जैसे भोजन हमें रोजाना करना पड़ता है और कहते हैं कि मज़ा भोजन में नहीं होता, मज़ा भूख में होता है। अगर मेरा पेट भरा है तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी मुझे आनंद नहीं दे सकता। दास समझता है कि बिल्कुल इसी तरह से जो सतगुरु के दर्शन होते हैं या सत्संग या समागम होते हैं, जो स्थान स्थान पे गाहे बगाहे हमें मौका मिलता रहता है जाने का, अटेंड करने का, ये भी भूख से ही आनंद देते हैं। अगर इनके दर्शनों की भूख है तो इनके दर्शन करके आनंद प्राप्त होगा। अगर भूख नहीं है तो स्वयं परमात्मा भी मुझे आनंदित नहीं कर सकता। इसमें परमात्मा का दोष नहीं, दोष मेरा है। और इसके उलट जिसके मन में प्यार होता है, मन में तड़प होती है, मन में इच्छा होती है, वो कहीं बैठा हो, उससे उसके प्यारे का सिर्फ जिक्र हो जाए और उसको आनंद आ जाता है। तो क्या परिभाषा हुई, डेफिनेशन क्या हुई आनंद की? सत्संगत ड्यूटी आपने वहां लगाई है स्टेज के नजदीक, या वैसे भी जब दिल्ली में भी या हजूर के साथ कहीं और भी, तो ड्यूटी ऐसी स्थान पर होती है जहां बाबा जी के नजदीक रहने का अवसर मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है, कन्फेशन है, क्योंकि संगत के आगे तो आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। बोलेगा तो खुद से ही झूठ बोल रहा है। सच बात है साथ संगत कि एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार ऐसा हादसा हुआ जब दास ने इम्पार्शली इस बात को महसूस किया कि मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा हूं और मुझसे ज्यादा आनंद कोई वो प्राप्त कर रहा है जो वहां लाइन से खड़ा आ रहा है। शायद उस वक्त मेरे जैसा कोई इंसान बाबा जी के नजदीक खड़ा हुआ अपनी घड़ी देख रहा होगा कि लाइन कब खत्म होगी और मैं खाना खाने अपने घर जाऊंगा। लेकिन वो जो 6-8 महीने के बाद, साल बाद, 2 साल के बाद आज बाबा जी के दर्शन करने आ रहा है एक पंक्ति में, उसकी आंखों में आंसू हैं, उसके हाथ जुड़े हुए हैं, उसके चेहरे का रोम रोम ये बता रहा है कि वो आनंदित है। अगर तो ये बात दिखाई दे जाती है तो आदमी बच जाता है, नहीं दिखाई देती तो डूब जाता है। क्योंकि हमें अपने आप को माफ करना बहुत अच्छा लगता है, फौरन माफ कर देते हैं। किसी की गलती माफ करने के लिए हमें सालों लग जाते हैं और अपनी गलती को हम पलक झपकते ही माफ कर देते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं, कारण भी बताते हैं। तो आओ साथ संगत, दास यही आपसे मांगता है, यही अरदास प्रार्थना करता है कि ये जो सच्चाई की आवाज होती है, जो सतगुरु लेकर दुनिया में आते हैं, इसमें हम बार बार ऐसी ही स्टेजों से खड़े होकर कहते हैं कि साथ संगत हमारा मिशन है कि बाबा जी की आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, सारे विश्व तक पहुंचाएं। बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन साथ संगत ये बात हम सबको याद रखनी है कि ये क्वांटिटी का मिशन नहीं है, ये क्वालिटी का मिशन है। अगर मैंने 100 बंदे भी यहां, 1000 बंदे भी एक साथ लाके खड़े कर दिए जिनको क्लैरिटी नहीं है, उनसे ज्यादा अच्छे वो 2 इंसान हैं, वो 1 इंसान है जो कम से कम क्लियर है।
साथ संगत, आओ आज हमें इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा, जो नए सज्जन आज यहां आए हैं, उनके लिए ये नजारा अपने आप में एक आनंददायक नजारा हो सकता है, अगर वो मन में इच्छा लेके आए हैं, भूख लेके आए हैं। उन सबको सादर स्वागत कहते हुए, उनके सामने कोई हरी भरी रोजी पिक्चर न दिखाते हुए, अपने आप को नग्न करते हुए दास ये बात कहना चाहेगा कि जो नए सज्जन आज यहां आए हैं, वो अगर तो अपने मन में कोई दुनियावी इच्छा लेकर आए हैं, अपने किसी स्वार्थ की वजह से आए हैं, अपने किसी भ्रम को पालते हुए आए हैं, तो दास हाथ जोड़ के निवेदन करेगा कि ये भ्रम डालते नहीं, भ्रम काटते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये अंतर्यामी है, ये मेरे चेहरे के भाव नहीं, मेरे मन के भाव पड़ते हैं। मैं अपने चेहरे से अपने भाव बदल के कुछ दर्शा सकता हूं, लेकिन मेरे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उस पर मेरा भी बस नहीं होता। वो होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। हां, उस पर वर्क किया जा सकता है, उस पर जोर लगाया जा सकता है। साथ संगत, जहां इनका विचार जाता है, जहां इनका ध्यान जाता है, वहां हमारी सोच भी नहीं जा सकती। एक छोटी सी बात कोट करना चाहूंगा। सच्चे पातशाह उत्तरांचल के टूर पे थे, दास उस टूर पे साथ नहीं था। जो महात्मा बाबा जी के साथ टूर पे थे, उनमें से कोई एक सज्जन मिले, तो जैसे मन की इच्छा होती है कि महाराज टूर पे आप साथ में थे, कोई खास रहमत, कोई खास बख्शिश, बाबा जी का कुछ खास ध्यान आया हो तो बताओ। मकसद होता है कि कोई शिक्षा सच्चे पातशाह ने कोई ऐसी बात कही हो। तो उस महात्मा ने एक बात सुनाई। कहने लगे, जी एक जगह हम किसी छोटे से गांव में गए, जहां बाबा जी पहुंचे, वहां सत्संग हुआ, और वहां के महात्मा ने बाबा जी को दिखाया और बताया कि बाबा जी ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ के पिछली तरफ एक और ऐसा ही पहाड़ है, उसके पिछली तरफ भी 2-4 गांव हैं, जहां से जो संगत आती है उनको 3 दिन लगते हैं यहां पहुंचने में। 3 दिन 2 रातें रास्ते में रुकते हैं। वो इतना लंबा सफर है, पैदल चल के आते हैं और कोई जरिया नहीं है। आप जी आए हो, वहां से 3 दिन सफर करके पैदल भी बहुत सारे महात्मा यहां पर आप आशीर्वाद लेने आए हैं। साथ संगत, उस महात्मा ने बताया कि हम सभी बहुत प्रभावित हुए, और मन से ऐसा विचार भी आया कि सच्चे पातशाह, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि गाड़ी में बैठे और वहां पहुंच गए, बस में बैठे और पहुंच गए, ट्रेन में बैठे और पहुंच गए। 3-3 दिन का सफर करके पैदल चल के भी महात्मा तेरे दर्शन के लिए आते हैं। यहां तक ये बात, फिर भी कहूंगा, साधारण दिमाग की सोच की बात है, जो हम सबके दिमाग में आ गई, फौरन आ गई। जैसे ही दास ने कहा, दास ने कई चेहरों पे वो भाव देखे कि ओह अच्छा, 3 दिन पैदल चल के बाबा जी के दर्शन करने वो महात्मा यहां पहुंचे, क्या बात है। इस बात की कदर सतगुरु को तो है ही, हम और आप भी कर सकते हैं। अब चलिए बाबा जी की सोच पे, जिस तक हमारा पहुंचना नामुमकिन है। माफी चाहता हूं, नामुमकिन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, नहीं तो आमतौर पे हम कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा जी की सोच तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हुजूर बाबा जी ने उसके बाद एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा, एक सेंटेंस कहा। कहने लगे, अच्छा 3 दिन का सफर करके आते हैं यहां। सामने का महाराज, रास्ता और कोई है ही नहीं, पैदल चल के आना पड़ता है। और बाबा जी कहने लगे, उनका सोचो जो 3 दिन का सफर करके उनको खबर देने जाते हैं कि बाबा जी आ रहे हैं। साथ संगत, ये हम नहीं सोच सकते, यहां तक हमारा दिमाग नहीं जा सकता।
ये नहीं कि जो 3 दिन चल के आए हैं उनकी श्रद्धा या उनकी भक्ति कम है, सर आंखों पे हमारे से कहीं ऊंची है, लेकिन सतगुरु का ध्यान कहां तक जाता है कि ओ महात्मा जिसके लिए कहीं जाना जरूरी नहीं है, वो जहां है वहीं पे उसके लिए सत्संग का आयोजन है, बाबा जी वहां आ रहे हैं, वहां बड़ा समागम होगा और वो आराम से अपने घर से निकलेगा और पैदल 5 मिनट के रास्ते पे जाके समागम कर लेगा। वो बाबा जी के आने से पहले 1 हफ्ता पहले घर से निकलता है, 3 दिन का सफर पैदल करके वहां उन्हें बताने जाता है कि बाबा जी इस हफ्ते बाद आने वाले हैं, फिर 3 दिन का सफर करके वापस आता है और उसकी वजह से वो सारे महात्मा वहां 3 दिन का सफर करके समागम करने आते हैं। उस मैसेंजर के बारे में सोचो, कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता। साथ संगत, नतमस्तक हो गया दास ये सुनते ही कि सच्चे पातशाह कहते हैं एक तिल ना पन्ने काले। सेवा तो सच्चे पातशाह के दरबार में एक तिल भर भी किसी ने कर दी, उसकी भी कदर सतगुरु को होती है। साथ संगत, ये बात सुनने के बाद मन में ऐसा विचार आया कि आप ही ऐसा क्यों सोच लेते हैं। फिर साथ संगत जब उसका जवाब अंदर से आया तो बहुत आनंद आया, वो भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो जवाब सूझा जिस समय, वो भी खुद ही देते हैं थॉट भी, लेकिन वो बिल्कुल गुत्थी सुलझ गई और वो यूं सुलझी, दास ने सोचा कि मैसेंजर की कदर तो खुद मैसेंजर ही कर सकता है। ये भगवान का संदेशा लेके इस दुनिया में आए हैं, इनको क्या जरूरत थी यहां आने की। ये हम और आपको बताने आए हैं कि सच्चाई मौजूद है, ये खुद मैसेंजर हुआ करता है, सतगुरु परमात्मा का मैसेज लेकर आता है इस दुनिया में। जिस तरह उस मैसेंजर को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, उसके घर में ही अमृत भरपूर था, वो वहीं पे सत्संग करके आनंद ले सकता था, लेकिन वो परोपकार के लिए इतना चल के गया और उसके परोपकार की वजह से कितने महात्मा आके बाबा जी का दर्शन कर पाए। इसी को और हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़ा कर लें तो वही बात लागू होती है, सतगुरु स्वयं आप आते हैं सब कुछ छोड़ के। आज साथ संगत ये अपने घर में बैठ के आराम नहीं कर सकते, इनके पास किसी चीज की कमी है। इनको पूछिए कि ये साल में कितने दिन घर होते हैं, और साथ संगत जहां जाते हैं वहां भी कोई ऐशो आराम के लिए नहीं जाते। छोटे छोटे गांव में, छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे घरों में, और उसके बाद भी कभी जताते नहीं, कभी ऐसे खड़े होकर लीडर्स की तरह लेक्चर नहीं करते कि मुझे तो बहुत आनंद आता है जब मैं छोटे छोटे गरीब लोगों के घरों में जाता हूं, कभी नहीं कहते। ये वहां जो प्यार बांटने जाते हैं, दास ने पहले भी ये बात आपके चरणों में रखी थी। एक घर में गए हुजूर सच्चे पातशाह, दास साथ में था, वहां बैठे हैं और हमारे पास हुजूर सच्चे पातशाह को जो कोई एक आध चीज किसी समय जरूरत पड़ती है, उसकी कोशिश की जाती है कि जो 2-4 महात्मा साथ में हो ड्यूटी पर, उनके पास रहे। उनमें से एक चीज होती है टिश्यू, टिश्यू पेपर का पैकेट। ये हम लोगों की जेब में रहता है कि बाबा जी को किसी वक्त टिश्यू पेपर की जरूरत पड़े तो हम में से कोई दे पाए। साथ संगत, अमूमन ऐसा होता भी है कि किसी के घर में गए, बाबा जी के सामने कोई कुछ रखा और बाबा जी ने इशारा किया कि टिश्यू, तो टिश्यू दे दिया। साथ संगत, उस घर में बाबा जी ने कुछ प्रसाद जो भी परिवार ने रखा वो प्रवान किया, और वहां जो घर वालों ने साथ में कुछ टिश्यू पेपर रखे थे, बाबा जी ने 2-4 टिश्यू पेपर वहां से उठाए। तो दास को लगा कि शायद टिश्यू चाहिए, दास ने एकदम पैकेट ऐसे ही निकाला। बाबा जी कहते नहीं ठीक है, मालिक है। फिर देखा 2-4 टिश्यू और उठाए बाबा जी ने वहां से, तो कुछ समझ में नहीं आई, खैर मालिक है। दास उस बात को पूरी तरह से भूल गया। वापस घर पहुंचते पहुंचते साथ संगत, जब बाबा जी रात को अपने घर पहुंचे, कोठी पहुंचे, वहां जाके हजूर सोने से पहले अपने कपड़े चेंज कर रहे थे, और बाबा जी ने नाइट सूट पहन के जब बाहर आए और वो अपना जो कुर्ता पजामा जो उतारा वो ऐसे पकड़ाया, तो हम में से कोई भी साथ है तो वो कुर्ते को हम खाली करके जो पॉकेट्स में जो कुछ है वो निकाल देते हैं और कुर्ता पजामा दे देते हैं धोने के लिए। वो पॉकेट के अंदर हाथ डाला
तो साथ संगत उसमें से इतना टिश्यूज का एक गुच्छा निकला जिस पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। दास तो डर गया कि ये क्या हुआ, बाबा जी की जेब से वो टिश्यूज निकल रहे हैं। फौरन याद भी आ गया कि बाबा जी ने वहां से 2 4 5 टिश्यू उठाए थे, फिर दोबारा से उठाए थे। तो दास ने पूछा, सच्चे पातशाह ये बाबा जी ये टिश्यू इसमें खून, हाँ कहते हैं कुछ नहीं, वो थोड़ा, फिर भी कुछ नहीं कह रहे। पूछा महाराज क्या हुआ? तो साथ संगत पांव के पास यहां पर इन्होंने दिखाया इतना बड़ा निशान जिसमें से वो खून निकला था। कहने लगे बस वो मैं वहां जाके बैठा तो जो सोफा था उसमें से कोई कील निकला हुआ था, वो जाते ही फिर मेरे पैर में लग गया। तो सच्चे पातशाह आपने बताया नहीं? तो साथ संगत आगे से वो जवाब मिला जो जिंदगी में दास कभी भूल नहीं सकता। कहने लगे मैंने इसलिए नहीं बताया कि अगर घर वालों को पता लगेगा तो वो सारी जिंदगी इसी बात से परेशान रहेंगे कि बाबा जी हमारे घर में आए थे और बाबा जी को हमारे घर में आके वो चोट लग गई। साथ संगत कहां से लाएंगे वो दिल, कहां से लाएंगे वो भाव जो सिर्फ दूसरों के लिए धड़कता है, जो अपने पांव से निकला हुआ खून भी सिर्फ इसलिए छिपा लेता है कि पता नहीं इस महात्मा के घर में मैं 2 साल बाद आया हूं कि 3 साल बाद आया हूं, आगे फिर पता नहीं साल 2 साल कभी दोबारा चक्कर लगेगा कि नहीं लगेगा। जहां आज ये इतने आनंदित हैं, इतने खुश हैं, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, वहां पर ये बात इनको चुभती रहेगी कि बाबा जी हमारे घर में आए थे और वो कील बाबा जी के पांव में लग गया। इस वजह से हम में से किसी से टिश्यू तक नहीं मांगा कि किसी से टिश्यू मांगूंगा तो वो भी पूछेगा क्या हुआ जब मैं टिश्यू, पता नहीं, हमें पता ही नहीं लगने दिया कब इन्होंने वहां से टिश्यू उठा के अपने पांव पे कैसे लगा लिया और कैसे उस बात को छिपा लिया, ये हमें घर जाके पता लगा साथ संगत। और वो भी इन्होंने नहीं बताया, वो बाई चांस वो टिश्यूज जेब में से निकल आए। ये वो एक बात है साथ संगत, गौर कीजिए, ये वो एक बात है जो मुझ तक पहुंची और मैंने आप तक पहुंचा दी। ऐसी पता नहीं अनेकों हजारों बातें हैं जो हम तक पहुंचती ही नहीं, लेकिन ये रोजाना कर रहे हैं साथ संगत, ये रोजाना कर रहे हैं। ये वो जीवन है साथ संगत जिसकी वजह से आज हम सब यहां इकट्ठे हैं और प्यार मोहब्बत से बैठे हुए हैं। अब हमें इसके बाद और कुछ ना कहता हुआ सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब इसके बाद अपने अपने बारे में सोच लें, लेकिन रहा नहीं जा रहा था ये बात आपके चरणों में रखे बिना कि अब हम इस बात से अपने जीवन को तोल लें। हमें किसी और प्रचार की जरूरत नहीं साथ संगत, हमें किसी और ग्रंथ की जरूरत नहीं, हमें किसी भी शिक्षा की जरूरत नहीं। इस बात से अपने जीवन को तोल लें कि ये बाबा जी कर रहे हैं और मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं। मैं किसी की कितनी गलती माफ कर सकता हूं साथ संगत? जिस दिन मुझे माफ करना आ जाता है उस दिन मेरी जिंदगी की सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आओ साथ संगत, और अधिक कुछ ना कहता हुआ आज सतगुरु बाबा जी से यही मांगता हूं कि बाबा जी कृपा करो, हजारों समागम, लाखों संगतें हम यही कह के कर जाते हैं कि सच्चे पातशाह जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारा जीवन हो जाए, बाबा जी कृपा करो बस हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए। लेकिन कब शुरू करेंगे उस कोशिश को? कोशिश तो करनी पड़ेगी, वो कोशिश कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और जिस दिन भी होगी अपने आप से होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम। आज हम सभी प्रण करें कि अगर आज यहां बैठे हुए मेरे मन में किसी भी दुनिया के इंसान के प्रति कोई बुरा भाव है तो आज मौका है उस बुरे भाव को यहीं त्याग जाएं, आज इधर ही बहा जाएं, इसी गंगा में बह के मेरे सभी पाप धुल जाएंगे। आज भी अगर कोई फायदा नहीं उठा पाया तो फिर कल को किसी को शिकायत मत करना, कल को किसी को ब्लेम मत करना कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला। आज मौका है, अपने गुनाह माफ करवा लें, और उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने मन में सिर्फ सच्चे पातशाह का ध्यान धर के हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि बाबा जी मुझे माफ कर दो। दिल से एक बार हम कह के देखें, सतगुरु इतना दयालु है, इतना दयावान है कि साथ संगत ये मेरे मन की पुकार सुनता है। इसके पास फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आज हमारा परिवार इतना बढ़ चुका है। ऐसी ड्यूटी पे हम लोग खड़े होते हैं, वहां महात्माओं को ये कहने से भी शर्म आती है कि महाराज जी मैं आपको आगे बाबा जी तक नहीं ले जा सकता, कृपा करो सीधे चलो, क्योंकि हर एक का दिल करता है मैं 2 मिनट बाबा जी के पास जाके नमस्कार कर लूं। लेकिन यकीन कीजिए ये दिलों की सुनता है,
अपने दिल में भी अगर किसी ने ऐसा विचार ले आया तो आज सदगुरु माफ करने के मूड में है, आज तो माफ कर देगा। लेकिन साथ संगत